ई शिक्षा कोर्स पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब जो भी लोग अपना ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, वो अब कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मोबाइल से हम लोग कैसे भरेंगे और फीमेल्स के लिए खासकर कैसे भरेंगी, क्या डिटेल्स देंगी, वो आज हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल में आपको क्या करना है, क्रोम खोल लेना है या फिर आप गूगल खोल लीजिए, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ पे क्रोम है, क्लिक करके देखिए नया टैब खुलेगा आपको। नया टैब में आपको ई शिक्षा कोर्स आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। ई शिक्षा कोर्स जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास ये आएगा, लॉगिन करने के लिए देगा। यहाँ आपको क्या करना है, टीचर को सिलेक्ट करना है, पहला वाला टीचर। टीचर के बाद यहाँ पे आपको अपना टीचर कोड और पासवर्ड डालना है। टीचर कोड आपका वही है जो आपका ई शिक्षा कोर्स पे आप अटेंडेंस बनाते हैं, वहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। अगर ना मिले तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर दिया होता है, जैसे 6×4 तो 6×4 24 होगा, तो वो आपको डालना है, 6×4 नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये ओपन होके आ जाता है। अब इसमें देखिए चौथे नंबर पे क्या है, टीचर ट्रांसफ़र का दिया है, तो आपको ये टीचर ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में ये देखिए, ठीक है, 3 लाइन आ रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला टीचर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उस पे OTP आएगा। जैसे मेरा यहाँ पे OTP है 825935, ठीक है। इसको इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ये हो गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। जैसे ही आप ओके करेंगे नीचे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपका करेंट पोस्टिंग कहाँ है वो भी आ जाएगा। अब सबसे लास्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू टेक ट्रांसफ़र, क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, हाँ या ना। और आपको लेना है तो आप यहाँ पे यस हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो तो आपको भरा आएगा, फीमेल मैरिड, मतलब जेंडर क्या है, तो फीमेल, वैवाहिक स्थिति मैरिड, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, उसको जस्ट आपको क्या करना है, उस पर टच करना है। तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है। पहला असाध्य रोग, अगर असाध्य रोग है कोई आपको तो उस पर आप इसको छुएंगे। अगर आपको कुछ गंभीर बीमारी है तो ये इसको टच करेंगे। उसी तरह दिव्यांग लोग जो हैं वो इस पे करेंगे। अगर जैसे किसी को मानसिक दिव्यांगता है या ऑटिज़म है, या तो पति को है या बच्चे को है, तो वो यहाँ पे टच करेंगे। कोई विधवा है तो वो यहाँ करेंगी, या डाइवोर्स्ड हैं तो। उसी तरह फीमेल शिक्षिका वो यहाँ करेंगी। और अगर किसी फीमेल टीचर के पति अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में है, या तो टीचर या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो इस पे करेंगी। लेकिन यहाँ पे चलिए मेरा फीमेल शिक्षिका पे मैं कर रही हूँ। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके गृह जिला जो है, गृह जिला, उससे संबंधित सूचना देना है। तो होम स्टेट आपका गृह राज्य पहले से भरा आ रहा है। अब दूसरा है पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित है। आपका घर जो है, जहाँ आपका मायके है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो मायके है, मायके आपका पंचायत में है या नगर निकाय में है, दोनों में से जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा पंचायत है तो मैं पंचायत सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते आपसे गृह जिला पूछा जाएगा और नीचे सिलेक्ट लिखा आएगा, तो आपको सिलेक्ट वाले पे क्लिक करना है। और देखिए जो मेरा गृह जिला है, ठीक है, तो मेरा गृह जिला सीतामढ़ी है, तो सीतामढ़ी क्लिक हो गया। अब गृह अनुमंडल, जो आपका गृह अनुमंडल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है होम ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होम पंचायत, जो आपका गृह पंचायत होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पे पति का नाम देना है, जो आपके पति का नाम होगा वो देंगे। होम स्टेट, आपका ससुराल जहाँ होगा, अगर बिहार में है तो आप ऐसे बिहार करेंगे। उसी तरह उसके बाद ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है पीते गृह जिले से संबंधित सूचना, पहले खुद मायके का सूचना देना है, उसके बाद ससुराल का देना है, ठीक है। तो ये गृह जो राज्य पूछा जा रहा है बिहार, ये आपके ससुराल के लिए पूछा जा रहा है। दूसरा है
पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जहाँ भी है ससुराल, मान लीजिए यहाँ नगर निकाय में है तो यहाँ पे नगर निकाय सिलेक्ट कर लिए। अब होम डिस्ट्रिक्ट, फिर से गृह जिला पूछा जा रहा है, तो ये आप सीतामढ़ी, मान लीजिए सीतामढ़ी का ये हम कर रहे हैं। तो अब गृह नगर निकाय, अब पूछा जा रहा है गृह नगर निकाय कौन सा है, तो जो ऑप्शन आया उसमें आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। ये आपके पति के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, क्या आपके पति बिहार के सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। अगर हैं तो हाँ पे करेंगे। ठीक है, हाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि वो उनका व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट टीचर हैं या किसी अदर विभाग में हैं, बिहार गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार के। तो इसमें से आप कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो पे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ से आपको विकल्प चुनना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से मुझे विकल्प चुनना है। ठीक है, पंचायत अगर चुनना चाह रहे हैं पंचायत चुनिए, फिर जो जिला चुनना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं चुनना चाह रही हूँ अपना होम डिस्ट्रिक्ट, तो सीतामढ़ी हो गया। अनुमंडल जो चुनना चाह रहे हैं वो कर लीजिए। फिर ब्लॉक आपसे पूछा जाएगा, जो ब्लॉक आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। चलिए पहला ऑप्शन ही डाल देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि पंचायत कौन सा चाहिए इस ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारा पंचायत है, जो आपको चुनना है वो चुन सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा ऑप्शन, फिर मान लीजिए पंचायत चुनना है तो पंचायत कर लीजिए। अगर आप सीतामढ़ी कर लीजिए। अनुमंडल फिर से वही दे रहे हैं। ब्लॉक मतलब कि सेम ब्लॉक में, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम जिला में, सेम डिस्ट्रिक्ट में, सेम अनुमंडल में, सेम प्रखंड में आप डिफरेंट पंचायत चाहे जितना भी चाहे वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जिला को आप एक ही ऑप्शन एक ही बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीतामढ़ी एक बार दे दिए तो अब मुझे दूसरा जिला देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सीतामढ़ी के अंदर, सीतामढ़ी अनुमंडल के अंदर, प्रखंड सेम डुमरा प्रखंड के अंदर हम जितना चाहें उतना पंचायत दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर आप देखिए डुमरा पंचायत में हम दिए हैं। फिर से अब हम डुमरा पंचायत सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से डुमरा है ना, 2 हो गया। अब देखिए बस पंचायत चेंज रहेगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब हमको 3 तो हो गया, लेकिन करना कितना है, 10 करना है। तो अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है ऐड मोर ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन ऐड हो गया। जितनी बार आप करेंगे उतना ऐड होगा। तो टोटल 10 ऑप्शन देना है, तो 10 बार क्लिक किए। जैसे ही 10 हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ से हट गया। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह पंचायत कर लेते हैं, फिर सीतामढ़ी कर लेते हैं, फिर से सीतामढ़ी कर लिए सदर, फिर मान लीजिए डुमरा। अब डुमरा में देखिए, अब देख लेते हैं बड़ियार बेरवास। ठीक है, ऐसी उसी तरह अगर अब हम देखते हैं कि अब हम फिर से कर लेते हैं पंचायत। अब हम सीतामढ़ी नहीं, अब हम सोचते हैं पटना का दे देते हैं। पटना हो गया। अब पटना के अंदर क्या, पटना सिटी डाल दे रहे हैं, ब्लॉक फतुहा डाल दे रहे हैं, और ये है कोई सा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी सीतामढ़ी का किए, अब पंचायत, अब पटना का भी हो गया। अब हम पटना के बाद म्यूनिसिपैलिटी में देख लेते हैं, फिर से पटना में ही करते हैं पटना। अब ये देखिए दानापुर। अब आप देखिए अभी हम 2 डिस्ट्रिक्ट का करके दिखा दिए आपको। ठीक है, फिर से अगर मान लीजिए अब किसी और डिस्ट्रिक्ट का, चलिए बेगूसराय कर लेते हैं। बेगूसराय देखिए, अब मतलब कि आप चाहें तो जितने एक से ज़्यादा जिला भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा जिला, एक से ज़्यादा अनुमंडल, मतलब 10 ऑप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट कर लिए हैं लेकिन आपको क्या है, मान लीजिए इसको डिलीट करना है कि नहीं, कुछ गलत हो गया, तो बस आपको यहाँ रिमूव पे क्लिक करना है। जैसे आप रिमूव को छुएंगे देखिए वो डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आप जो भी ऑप्शन आप अपना देना चाहते हैं वो ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे टिक करना है, जो कि नीचे है ये दिया जा रहा है, घोषणा किया जा रहा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। ठीक है, ये वाले लाइन पे आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप छुएंगे इसको
तो ये क्या होगा, सही का निशान लग जाएगा। उसके बाद लास्ट में सबमिट बटन है जो कि ग्रीन कलर का है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है।